नमस्कार, मैं हूं सुरेश चौहान की और आप देख रहे बिंदास बोल। बिंदास में हम आपके सामने विषय लेकर आए हैं राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर हम देश को आह्वान कर रहे, पूछ रहे सवाल और ये भी कह रहे हैं कि गणतंत्र को अगर बचाना है तो हर गण का अर्थात हर व्यक्ति का, लोकतंत्र को बचाने के लिए लोक का अर्थात हर व्यक्ति का सहभाग जरूरी है। और वो सहभाग सबसे ज्यादा तब होता है जब गणतंत्र के नेता, लोकतंत्र के नेता, लोकतंत्र की सरकार चुनी जाती है। और इसलिए उस सरकार चुनने में हर व्यक्ति का सहभाग होना चाहिए और वो कंपलसरी, सख्ती से होना चाहिए। और इसलिए आज का सवाल है कि क्या देश में 100% वोट कंपलसरी किया जाए? क्या कहना है आपका? आप हमेशा की तरह बेखौफ होकर अपनी राय को रख सकते हैं। और एक खुशी की बात हम आपके साथ आज शेयर करना चाहेंगे कि आज से ही, आज 25 जनवरी राष्ट्रीय मतदाता दिवस और 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के इस दोनों के मौके पर हम आपके सामने एक नया मिशन शुरू कर रहे हैं। वो है votefornation.org। देश के लिए वोट, राष्ट्र के लिए वोट, आपके हमारे इस प्यारे हिंदुस्तान के लिए वोट। और हम जाति पाति भाषा सब कुछ भूलकर वोट करेंगे देश के लिए। इसलिए votefornation.org ये भी आज से हम शुरू कर रहे हैं। इस वेबसाइट पर जाके आप अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। इस कैंपेन को चलाने के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। लेकिन आज का सवाल है, क्या मतदान कंपलसरी किया जाए? मुद्दे पर नजर डालते हैं। आज देश भर में राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जा रहा है। कहीं पर कार्यक्रम की तैयारियां हो रही हैं, तो कहीं पर रंगीन मतदाता पहचान पत्र बांटे जा रहे हैं। मगर इन सब से इतर सवाल कई हैं। सवाल ये है कि रंगारंग कार्यक्रम और रंगीन कार्ड बांटने से क्या हम लोकतंत्र की उस शक्ति को हासिल कर सकते हैं जिसका मुख्य आधार पूर्ण मतदान में ही समाहित है? हम भारत के नागरिक उच्चारण के साथ शुरू होने वाला संविधान का अध्याय आज के बदलते राजनीतिक स्वरूप में अब बेईमानी लगने लगा है। सवाल भी खड़ा होता है, क्यों ना इस देश में अनिवार्य मतदान करने के कानून को लागू किया जाए। आज वोट देने की परंपरा जाति धर्म की बेड़ियों में जकड़ी हुई है। ऐसे में हम सबको ये शपथ लेनी होगी कि अपने देश की लोकतांत्रिक परंपराओं की मर्यादा को बनाए रखेंगे और स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण निर्वाचन की गरिमा को अक्षुण्ण रखते हुए निर्भीक होकर धर्म, वर्ग, जाति, समुदाय, भाषा या अन्य किसी भी प्रलोभन से प्रभावित हुए बिना सभी निर्वाचनों में अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। सुदर्शन न्यूज भी आज इस प्रण को जन जन में भागीदार बनाना चाहता है। गुजरात में स्थानीय निकायों और पंचायत संस्थानों में मतदान अनिवार्य करने संबंधी विधेयक गुजरात विधानसभा में पहले ही पारित हो चुका है। गुजरात देश में इस तरह का विधेयक पारित करने वाला पहला राज्य बन गया है। ऐसे में आज देश की संसद को भी अनिवार्य मतदान करने संबंधी कानून बनाने की जरूरत है। भाजपा नेता लालकृष्ण आडवाणी और उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी ने मतदान को अनिवार्य किए जाने की पैरवी पहले ही की है। आज देश में एक प्रत्याशी अपने निर्वाचन क्षेत्र में डाले गए कुल मतदाता के मात्र 25% मत पाकर जीत हासिल कर लेता है, जबकि जीतने वाला उम्मीदवार 75% जनता की उम्मीदों के विपरीत कार्य करने के योग्य हो जाता है। तो ऐसे में सवाल ये है, क्या आज हम लोकतांत्रिक व्यवस्था का पूर्ण रूप से सहभागी बन पाए हैं? किसी भी देश के लोकतंत्र की सार्थकता तभी है जब 100% मतदान से जनप्रतिनिधि चुना जाए। पंजाब और जम्मू कश्मीर में ये आंकड़ा 20% तक भी रहा है। आज दुनिया के 32 लोकतांत्रिक देशों में अनिवार्य मतदान की व्यवस्था लागू है। अनिवार्य मतदान से देश के अंदर मतदाताओं के किसी एक समुदाय को लामबंद करने के लिए जाति या संप्रदाय का कार्ड खेलने से भी बचाया जा सकता है। आज देश में 18 से 25 वर्ष की उम्र के मतदाताओं में से 70% ने अपने आप को मतदाता सूची में नाम दर्ज नहीं कराया है। ऐसे में हम एक स्वच्छ लोकतंत्र की कल्पना कैसे कर सकते हैं? तो फिर सवाल खड़ा होता है कि क्या मतदान अनिवार्य किया जाए? तो अगर आपको कर्तव्य, अपना अधिकार निभाना है तो आपको आपका कर्तव्य भी निभाना होगा। इसलिए हम नारा देते हैं कि वोट फॉर नेशन। अधिकार चाहिए,
कर्तव्य निभाइए, अर्थात आपका मतदान का कर्तव्य निभाइए, यह आपका राष्ट्रीय कर्तव्य है, यह सबसे बड़ा दान है, ये करिए और इसलिए ये अनिवार्य किया जाए, ऐसी हम मांग करते हैं और इस अभियान को चुनाव होने तक और आगे भी चलाते रहेंगे। आप इसके साथ जुड़ सकते हैं। इस विचार पर आपकी क्या राय है, कॉल करके आप बता सकते हैं। जय हिंद, बोलिए। वंदे मातरम जी, मैं कुंदन बात कर रहा हूँ ठाणे महाराष्ट्र से। बोलिए। प्रजासत्ताक दिन के इस पावन पूर्व संध्या पर आपने जो चुनाव सुधार का इस मुद्दा उठाया उसके लिए मैं पूरी आपकी टीम को धन्यवाद देता हूँ। हाँ। और आपके माध्यम से पूरे देश को शुभेच्छा देता हूँ प्रजासत्ताक दिन की। चुनाव, ये जो मतदान अनिवार्य है वो अनिवार्य होना ही चाहिए और उसके लिए मैं 2 सुझाव मेरी ओर से व्यक्त करता हूँ। अनिवार्य मतदान करने के लिए एक तो अपना राइट टू रिजेक्ट उसकी आवश्यकता है, दूसरा कि रोमिंग वोटिंग की सुविधा हो। इससे क्या होता है कि पूरा हम असरकारक तरीके से लागू कर सकेंगे और आज के जो वोट नहीं करता है ना उसको भारत की समस्याओं के प्रति बोलने का अधिकार नहीं है, तो सबने वोट करना चाहिए। परंतु वोट करे किसे, यदि दो ही लोग सामने जो दिख रहे हैं वो ठीक नहीं है तो वहाँ राइट टू रिजेक्ट, लेकिन मतदान अनिवार्य करना चाहिए। जो मतदान नहीं करता है उसको शासकीय सब्सिडी जो देती है गवर्नमेंट वो बंद करना चाहिए, तो उसे मतदान करेंगे और हर एक व्यक्ति ने मतदान करना चाहिए और जो व्यक्ति मतदान नहीं करता है उसको देश की समस्याओं के प्रति बोलने के लिए अधिकार नहीं है। आपने जो मुद्दा उठाया है, ये यदि अमलीकरण इसका होता है तो अपनी जो क्रांति है, ये प्रजासत्ताक दिन सार्थक होने में कोई दुनिया की कोई शक्ति नहीं रोक सकती। ये प्रथम सोपान रहेगा अनिवार्य मतदान का। इसके लिए मैंने 2 सुझाव प्रस्तुत किए आपके माध्यम से। बिल्कुल, धन्यवाद। अच्छा विचार आपने रखा है, आप भी अपने विचार को रख सकते हैं, अपना पक्ष रख सकते हैं, अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। इस विषय पर क्या होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा लोग अगर इस विषय के सहमत होंगे तो अनिवार्य मतदान अगर हम इस देश में कर पाए तो चोर उचक के संसद में नहीं जाएंगे, तो गलत लोगों को चुनकर आपका प्रतिनिधि मानने की मजबूरी आपको नहीं आएगी और इसलिए वो व्यक्ति चुनकर आए जिसके पास 51% से ज्यादा वोट हो तो ही वो चुना जाए। इसलिए 100% वोट अनिवार्य की जाए। अगले कॉल। जय हिंद। हेलो, बोलिए। हेलो, क्या कहना है आपको? सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि सर आप जो स्कीम चलाए हो बहुत अच्छा स्कीम है सर, ऐसे जब हो जाए तो बहुत अच्छा होगी सर। ये स्कीम के बारे में जो चला रहे हो हाँ। तो बहुत अच्छा स्कीम है, इसको स्कीम का जल्दी से जल्दी लागू किया जाए सर। धन्यवाद। स्कीम की बात आते ही मुझे याद आता है कि लोगों को स्कीम के रिटर्न में कुछ चाहिए होता है। हाँ, इसमें भी रिटर्न है, गारंटी का रिटर्न है और वो रिटर्न है कि एक सक्षम राष्ट्र, एक स्थिर सरकार, अच्छे चरित्र के लोग इससे आपको मिल सकते हैं और इसलिए स्कीम में अगर आप सम्मिलित होते हैं तो votefornation.org। अगले कॉल। जय हिंद, बोलिए क्या कहना है आपको? जय हिंद सुरेश जी, मैं प्रशांत बोल रहा हूँ बाड़मेर से। हाँ सुरेश जी, मुझे ये कहना है कि मतदान हमारा अधिकार है और हम एक स्वतंत्र और गणतांत्रिक देश में रहते हैं। अगर हम इसको अनिवार्य कर देते हैं तो ये हमारे इस अधिकार को छीनने वाली बात हो जाएगी। ये तो एक व्यक्तिगत चयन होता है, हो सकता है हमें कैंडिडेट पसंद नहीं है, उसके मुद्दे पसंद नहीं है, तो यहाँ स्वतंत्रता और बंधन एक साथ साथ चलेंगे जो कि नहीं होना चाहिए। इसको अनिवार्य करने की बजाय हमें लोगों को प्रोत्साहित करना चाहिए मतदान करने के लिए, उसके फायदे बताने चाहिए। अनिवार्यता तो एक बंधन हो जाएगा जो कि नहीं, तो नहीं, इसका मतलब आप फोन चालू रखिए। आप इसको कर्तव्य मानते हैं? जी, आप इसको कर्तव्य मानते हैं? वोट करने को कर्तव्य है ये? जी हाँ, जी हाँ, ये देश के लिए हमारा तो कर्तव्य है। ये अधिकार के बजाय आप इसको कर्तव्य मानिए और तब आपको लगेगा कि कर्तव्य की अनिवार्यता करने में क्या गलती है। नहीं, गलती कोई नहीं है सुरेश जी, लेकिन धन्यवाद। यही हम कहते हैं कि हम अधिकार वोट देने का है, वोट ना देने का अधिकार नहीं होना चाहिए। इस देश के करोड़ों रुपए का हम व्यक्तिगत जीवन में भी फायदा उठाते हैं। देश में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका हम उपयोग करते हैं। देश के टैक्स पेयर के पैसे से होने वाले अन्य सुविधा का टैक्स पेयर, नॉन टैक्स पेयर फायदा उठाते हैं। हम सब मिलकर, ये परिवार है, परिवार में कोई ज्यादा काम करे कम काम करे ये तो समझ में आ सकता है, लेकिन सब मिलकर उस परिवार के सदस्य है। इस भावना को व्यक्त करने का कोई एक जरिया, लोकतांत्रिक जरिया अगर है तो वो है वोटिंग, और वोटिंग कंपलसरी हो। अगले कॉल। जय हिंद। जय हिंद। जय हिंद। बोलिए। ये सबसे पहले तो मैं आपके इस कार्यक्रम का मैं धन्यवाद देता हूं कि आप ऐसा कार्यक्रम चला करके जनतंत्र के अंदर जनतंत्र को मजबूत करने के लिए आप ये कार्यक्रम कर रहे हैं। देखिए, वोट जो है आदमी का अधिकार है,
और जनतंत्र और गणतंत्र को मजबूत करने के लिए और प्रजातंत्र को मजबूत करने के लिए वोट बहुत जरूरी है। क्योंकि ये वोट जो है, ये जो आज की जो हालात है, हाँ, वोट एक अधिकार है। वोट डालना, कई बार क्या होता है कि इन नेताओं को इनको समझाने के लिए वोट डाल करके इनको समझाया जा सकता है कि आप, हमारे वोट का अधिकार ये है कि हम जो है, क्या बोलते हैं, ये कई बार वोट के माध्यम से बड़े बड़े राक्षसों को मारा जाता है। बिल्कुल, धन्यवाद। यही हम कह रहे हैं कि आखिर 5 साल के बाद आपके पास आने वाला सबसे महत्वपूर्ण हथियार अगर कोई है तो है वोट। और लोकतंत्र में वोट का कितना महत्व है ये लगातार इस देश में कई कई बार देखने को मिला। हालांकि फिर भी हमारे यहाँ पर वोटों का प्रतिशत अभी भी अगर वो 60-70 से ऊपर जाता है तो उसकी खबर बनती है। खबर ये बननी चाहिए कि 25% लोगों ने वोट नहीं दिया। ऐसे वो कौन लोग हैं जिनको देश के कर्तव्य से अपने आप को उन्होंने दूर रखा, ये विषय होना चाहिए। लेकिन हम 70% को बहुत अच्छा वोटिंग मानते हैं, जबकि 70% में सच ये है कि 30% लोग दूर रहे हैं। अगले कॉलर। जय हिंद। जय हिंद सुरेश जी, गुलाब सिंह बोल रहा हूँ बेंगलोर से। बोलिए सर, आपने बहुत अच्छा मुद्दा उठाया है। वोट सबको करना चाहिए, तो हमारा परम कर्तव्य है। और साथ में मेरे एक सुझाव है सर, जैसे कि हम बाहर काम पे जाते हैं, बाहर रहते हैं, हम वोट के दिन वहाँ नहीं पहुँच पाते, तो ऐसे में हमारा वोट वहीं से भी कर सके, ऐसा भी प्रावधान होना चाहिए। बिल्कुल, और इसलिए इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम का भी उपयोग किया जाए कि हर व्यक्ति को अपने सुविधा के अनुसार वोट करने के लिए, आखिर हम आईटी में इतने एक्सपर्ट हैं, आखिर हम टेक्नोलॉजी में इतने एक्सपर्ट हैं, हजारों करोड़ रुपए दूसरे विषयों पे खर्च करते हैं, विज्ञापनों पे खर्च करते हैं, तो वो पैसा खर्च करके हर व्यक्ति की एक आइडेंटिफिकेशन हम निश्चित क्यों नहीं कर सकते, और उस आइडेंटिफिकेशन का उपयोग हम वोटिंग में क्यों नहीं कर सकते। ऐसा करना चाहिए। और भी कई सुझाव हमारे सामने आ रहे हैं। सुझाव यह भी है कि जो वोटिंग नहीं करता है, लगातार 2 चुनाव में वोटिंग ना करने वाले व्यक्ति को जो नागरिक सुविधाएं मिलती है वो नहीं मिलनी चाहिए। अगले कॉलर। जय हिंद। बोलिए, क्या कहना है आपको? हाँ सर, मैं विवेकानंद पांडे बैंक आपसे बोल रहा हूँ। बोलिए। हाँ, कहना है कि वोट देने का अधिकार तो पूरे हिंदुस्तान के लोगों को है, और हम लोग वोट दे सकते हैं और दे भी रहे, लेकिन हमारे नेता जो है वोट के अधिकार को नहीं समझते हैं। जब चुनाव आता है तो उनको वोट की पड़ती है, उसके बाद नहीं कोई पूछता है कि जनता क्या कर रही है, महंगाई से लोग मर रहे हैं। बिल्कुल, वोट देने का अधिकार हमारा है। वोट सोच समझ करके दें। मैं सभी ओर से कहता हूँ कि मैं नरेंद्र मोदी को ही वोट देकर के विजयी बनावा, नरेंद्र मोदी को ही अपने देश का प्रधानमंत्री बनावा। धन्यवाद। अभी किसी कॉलर ने कहा था कि हमारा अधिकार है, इसको ना छीना जाए कि हम वोट ना भी कर सके, लेकिन जो आपके पास इसमें से कोई नहीं वाला जो बटन है, उस बटन को भी अगर कोई दबाए और उसका अनुपात अगर 50% के ऊपर जाता है तो वहां पर दोबारा मतदान किया जा सकता है। ऐसे कई विकल्पों को हम चुन सकते हैं। हमारे देश के लोकतंत्र को बदलने के लिए सबसे महत्वपूर्ण अगर घटक कोई है तो वो है चुनावी बदलाव करने की, और उसमें कई सूचनाएं आ रही है। किसी ने फेसबुक पर हमारे लिखा है कि अब जो ईवीएम मशीन के द्वारा वोटिंग होती है उससे पता चलता है कि किस बूथ में कितने वोट मिले। इसके द्वारा वहां के लोगों को प्रताड़ित किया जाना, वहां के लोगों को ज्यादा या कम सुविधा देना, ऐसे भी घटनाएं घटती है। इसलिए इसको भी नहीं होना चाहिए। आज इस कार्यक्रम में चुनाव सुधार को लेकर भी कई सूचनाएं आ रही हैं, हम उनका भी स्वागत करेंगे। लेकिन आज के राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर जो उत्सव मनाया गया, जो कार्यक्रम किया गया, उसका वीडियो हम आपको दिखाते हैं। Wake up! सुनो तो जरा हमको है ये कहना, देश के लिए जरूरी तेरा वोट करना। एक एक वोट से डेमोक्रेसी स्ट्रांग होती है। तेरे वोट से ही सरकार बनती है। Wake up यार, voting is your part. Wake up यार, देश को ले जाओ पार. Wake up यार, सब दिशाओं से आ रही है सलाह.
Celebrate the spirit of democracy. Celebrate National Voters Day, 25th January. Wake up! और ये 25 जनवरी इसलिए है कि इसके दूसरे दिन लोकतंत्र का सबसे बड़ा उत्सव है हम 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं और इस गणतंत्र को 26 इसलिए है और 25 को इसीलिए ये वोटर्स डे है। हम कारणों पर नजर डालते हैं कि आखिर ऐसा क्यों करना जरूरी है। देखिए, लोकतंत्र की सफलता का हथियार जरूरी मतदान। किसी भी लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए प्रमुख हथियार है, क्योंकि हम मतदान के जरिए ही अपना प्रतिनिधि चुनते हैं। ये प्रतिनिधि लोकतंत्र की मजबूती और कमजोरी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये जनप्रतिनिधि ही हमारे लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए सुचारू रूप से काम करते हैं। युवा समझे मतदान का महत्व। युवा किसी भी देश का नक्शा बदल सकते हैं। युवाओं के जरिए कोई भी राष्ट्र उन्नति के शिखर को छू सकता है। युवाओं को इन सब आधुनिकताओं के साथ साथ मतदान का महत्व भी समझना होगा। युवा मतदाता जिस भी दिशा में वोटिंग करते हैं, वो वोटिंग देश का भविष्य तय करती है। मतदाता किसी भी देश का भविष्य तय करता है। लोकतंत्र में सत्ता आम आदमी के हाथ में होती है, लेकिन अगर हमने गलत मतदान किया तो यह आसानी से आपके हाथों से खिसक जाएगी। सभी मतदाताओं को यही समझकर मतदान करना होगा कि वो अपना भविष्य खुद लिख रहे हैं। मध्यम वर्ग में मतदान के प्रति रुचि कम। कई युवा और पढ़े लिखे मतदाता मतदान के प्रति रुचि नहीं दिखाते। उनका मानना है कि मतदान करने से क्या फायदा, जब हर नेता चुनाव जीतकर अपनी जेब भरना चाहता है। लेकिन क्या हम यही सोचकर एक अच्छे उम्मीदवार को भी उसी वर्ग में तोलने लगते हैं? इससे हम अच्छा उम्मीदवार नहीं चुन पाते। देश में मतदान जागरूकता अभियान की कमी। हालांकि पिछले कुछ वर्षों में चुनाव आयोग ने मतदाता जागरूकता अभियान चलाकर देश में मतदाताओं को जागरूक किया है, लेकिन यहाँ सवाल उठता है, क्या चुनाव आयोग ही मतदान जागरूकता के लिए जिम्मेदार है? मतदान जागरूकता की जिम्मेदारी हम सब की बनती है। इसलिए सुदर्शन न्यूज ने मतदाता जागरूकता के लिए वोट फॉर नेशन अभियान चलाया है। हर वर्ग मतदान का महत्व नहीं समझता। कुछ लोगों को लगता है ना तो इस देश में मतदान से कुछ बदल सकता है और ना ही मतदाता जागरूक अभियानों से, लेकिन ऐसा मानना गलत है। चुनाव आयोग के मतदाता जागरूकता अभियान ने वाकई काम किया। इसी वजह से चुनाव में मतदान प्रतिशत बढ़ा है। इसी वजह से हमारे कई नेता जनता के प्रति जवाबदेह। सुदर्शन न्यूज ने पहले भी वोटर आजा जाग जाओ नाम से अभियान चलाया है और अब इस नए डोमेन के साथ, इस वेबसाइट के साथ, सोशल मीडिया की इस आइडेंटिटी के साथ हम आपके सामने आए हैं, votefornation.org। हम चाहते हैं कि देश के ज्यादातर लोग इस मिशन के साथ जुट जाए और आज से जल्दी अपना नाम वोटर लिस्ट में डलवाएं और उस लिस्ट में नाम डलवाने के साथ साथ ही वो वोट जरूर करें। हम कई कॉलर हमारे साथ वेटिंग में हैं, उनके पास चलते हैं। जय हिंद। जय हिंद। बोलिए। सर, भारत में जो मतदान है बिल्कुल अनिवार्य किया जाना चाहिए, क्योंकि सरकार जो है वो हजारों करोड़ रुपए चुनाव में खर्च करती है, ज्यादातर लोग मतदान नहीं करते हैं। इससे क्या होता है कि उम्मीदवार 15-20% वोट लेके और वो सत्ता में आ जाता है, जिससे कि बाकी की जनता से कोई संबंध नहीं होता। अगर हम मतदान को अनिवार्य कर देते हैं तो भारत के राजनीतिक दल हैं उनको समाज के हर व्यक्ति पे ध्यान देना पड़ेगा। अभी होता क्या है, समाज के उस वर्ग विशेष पे वो ध्यान देते हैं, उनकी राजनीति करते हैं जो कि मतदान करते हैं। तो एक स्वस्थ लोकतांत्रिक देश के लिए ये बहुत ही आवश्यक है कि मतदान अनिवार्य होना चाहिए। धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। हेलो, बोलिए। जय हिंद सर। हाँ सर, मेरे अनुसार जो है मतदान अनिवार्य कर देना चाहिए तथा जो वयस्क मतदान नहीं करता है उसके लिए कुछ बुनियादी सुविधाओं से उनको वंचित कर देना चाहिए, क्योंकि यदि मतदान अनिवार्य होगा तो सभी लोगों के विचारों का प्रदर्शन होगा, जिससे एक सुदृढ़ और विश्वसनीय नेतृत्व वाला व्यक्ति देश को मिल सकता है। इस मुद्दे में एक राय और व्यक्त करना चाहता हूं सर कि देश में प्रधानमंत्री के इलेक्शन डायरेक्ट जनता के माध्यम से होना चाहिए। बिल्कुल, हम उस मुद्दे पर आएंगे। हम अलग से बिंदास बोल इसके लिए करने वाले हैं कि क्या देश के प्रधानमंत्री का चुनाव सार्वत्रिक तौर पर होना चाहिए, क्या हर व्यक्ति को उसमें मतदान करने का अधिकार होना चाहिए, उस पर हम अलग से बिंदास करेंगे। लेकिन आज है राष्ट्रीय मतदाता दिवस। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद दोबारा आएंगे। बिंदास बोल जारी। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं बिंदास बोल और बिंदास में हमने आज आपके सामने मुद्दा लाया है अनिवार्य मतदान का। कुछ लोग
जाति धर्म के आधार पर एक गट्ठा मतदान करते हैं, एक मुश्त मतदान करते हैं, वोटर बैंक बनकर मतदान करते हैं और चाहिए उस सरकार को लाते हैं और जिस सरकार को नहीं चाहिए उसको गिराते हैं। लेकिन ये पूरे देश की अभिव्यक्ति नहीं होती। कुछ लोगों के कट्टरता के ऊपर कुछ लोगों की निष्क्रियता हावी हो जाती है और इस निष्क्रिय समाज ही देश का बड़ा नुकसान करता है। और ऐसे में हर व्यक्ति को अगर कंपलसरी वोट करने का अधिकार और कर्तव्य दिया जाए तो फिर वो अपने आप ही सोचकर वोट करेगा। तो जो लोग केवल धर्म के आधार पर वोट करते हैं उनके अनुपात को हम घटा सकते हैं। आइए कई कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, उनके पास चलते हैं। जय हिंद। हेलो, बोलिए। हाँ सर, मैं रविंद्र काले बोल रहा हूँ, महाराष्ट्र नासिक से। बोलिए। हाँ, ये जो वोट करना अनिवार्य होना चाहिए सर। और जो नागरिक, भारत का जो भी नागरिक वोट नहीं करेगा उसका अगले 5 साल के लिए जो सरकारी राशन मिलता है वो बंद होना चाहिए, तभी वो वोट करेगा। धन्यवाद। लेकिन जो बड़े हैं जिनको सरकारी राशन की जरूरत नहीं है उनका क्या? क्योंकि सबसे ज्यादा उन लोगों की संख्या है वोट ना करने वाले की जो बहुत बड़े बड़े करोड़ों अरबों रुपए के बिजनेस या खुद की प्रोफाइल रखते हैं। अगले कॉलर। जय हिंद। हेलो, बोलिए। हाँ जी, सुरेश जी, हरिओम। बोलिए जी। ये जो वोट फॉर नेशन बिंदास बोल में जो आपका मुद्दा है बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसकी चर्चा हम पहले से भी करते हैं और जागरूक एवं इसमें हमारे बापूजी गुरु दक्षिणा में मतदान की मांग करते हैं। अगर सत्संगी एवं अच्छे लोग वोट मांगेंगे, वोट देंगे तो ये गुंडे मवाली वह देश को ही सत्ता में नहीं बैठे होंगे। बिल्कुल, धन्यवाद। बड़ी अच्छी बात आपने कही, क्योंकि सज्जन अगर वोट देगा तो सज्जन व्यक्ति चुनकर आएगा और गुंडे मवाली अगर वो ज्यादा वोट करेंगे तो वैसा व्यक्ति चुनकर आएगा। आपका वोट, आपके क्षेत्र का वोट, उसका प्रतिशत निर्भर करता है आपके क्षेत्र के वोटरों के चरित्र को पार्लियामेंट में, संसद में या विधानसभा में या नगर पालिका में या ग्राम पंचायत में। तो वोटरों के चरित्र का रिफ्लेक्शन वास्तव में क्या 100% हो रहा है? नहीं हो रहा है और इसलिए गलत लोग चुनकर जा रहे हैं। और ऐसे में अभी से कैंपेन को हम इसलिए चला रहे हैं क्योंकि ऐन वक्त पर आपकी इच्छा होती है कि वोट करना जाए लेकिन लिस्ट में नाम नहीं होता, आप उसको चेक नहीं करते। बहुत से राजनीतिक दल क्या करते हैं कि चुनाव के पहले जब चुनाव अधिकारी द्वारा लिस्ट सार्वजनिक की जाती है, ऑब्जेक्शन के लिए टाइम दिया जाता है, तो ऑब्जेक्शन लेके कुछ लोगों के वोटों को काटा जाता है। वोट काटने वाले ऐसे लिस्ट के पीछे पड़ते हैं और उन लोगों का वोट काटते हैं जो उनके खिलाफ है। लेकिन जिनको कर्तव्य के नाते इस वोट को करना है वो ये नहीं देखते कि क्या हमारा नाम सूची में है या नहीं है। वोटिंग के दिन इस बूथ से उस बूथ तक भागेंगे, कहीं पर वोट हमारा नाम कट गया करके चिल्लाएंगे, लेकिन तब जागरूक नहीं रहेंगे जब वोटर लिस्ट में नाम डालना था या किसी और ने आपका नाम कटवाया था। और इसलिए अभी से इस बार 2014 के चुनाव जो कि भारत के अगले 500 साल का कम से कम इतिहास तय करेंगे, भविष्य तय करेंगे, ऐसे में इस बार आपको हर व्यक्ति को अपने आप को रजिस्टर करना है वोटर लिस्ट में। और इसलिए हम पूरे देश भर में कैंपेन चला रहे votefornation.org। हम हर जिला स्तर पर, हर तहसील स्तर पर व्यक्ति चाहते हैं, इसलिए आप अपनी जानकारी लिखकर हमको भेज सकते हैं कि अगर आप इस वोटर अभियान में काम करना चाहते हैं तो इस साइट पे जाके अपनी जानकारी भर सकते हैं या आप हमको लिखकर भेज सकते हैं। हम पूरे देश भर में इस कैंपेन को चलाएंगे, उसको चैनल पर भी दिखाएंगे, स्थानीय अखबारों के साथ भी टाइप करेंगे, सामाजिक संस्थाओं के साथ टाइप करेंगे और इस बार हिंदुस्तान 100% वोट करे इसके लिए पूरी मेहनत करेंगे। अगले कॉलर। जय हिंद। जय हिंद सर, बोलिए। बोल रहा हूँ सर, दिल्ली से। जय हिंद। हाँ, हेलो, क्या कहना है आपको? हाँ सर, मैं ये कहना चाह रहा था कि जैसे ये वोटर लिस्ट की बात जो हो रही थी अभी, हाँ, तो उसके संबंध में मैं ये कहना चाह रहा था कि दिल्ली के अंदर ही नहीं पूरे हिंदुस्तान में, पूरे देश में, हेलो, बोलते रहिए आप। पूरे देश के अंदर जो चुनाव आयोग द्वारा पहचान पत्र बनाया जा रहा है इसमें बहुत बड़ी कमी है। नंबर 1 ये है कि इसमें नाम गलत हो जाता है, इसकी वजह से लोग जाते हैं और वहाँ लाइन में लगते हैं, चुनाव होते समय बूथ तक नहीं पहुँच पाते,
लगभग लगभग मेरे हिसाब से कम कुछ नहीं तो 25% देश के आदमी ऐसे हैं जो इसकी वजह से वापिस चले जाते हैं। और इसीलिए जो है वोटिंग की जो है परसेंटेज जो है वो घटती है। तो चुनाव आयोग की बहुत बड़ी कमी है, बहुत बड़ी कमी है। अभी चुनाव आयोग के कामों में बहुत बड़ी कमी है। पब्लिक चाहती है कि वोट डाले, ऐसा नहीं है, ये मेरा मानना नहीं है, मैंने शोध किया है इस पर। और हमारा जो है कि जो हमने देखा, खुद मैं गया कई बार, ऐसा 3 बार मैं खुद वापस आया हूँ दिल्ली के चुनाव में लेके वहां से वोटर आई कार्ड। और सैकड़ों आदमी जो है ऐसे हमारे गली मोहल्ले को वापस आते हैं। बड़ा दुख होता है, बड़ा दर्द होता है इस तरह की एक छोटा सा सिस्टम वो भी नहीं सही हो पा रहा। फिर कहते हैं चुनाव में लोग वोट नहीं देते। अरे वोट डालेंगे कहाँ से जब उनको डालने नहीं दिया जाता? उनका जो है कोई न कोई पहचान पत्र मांगते हैं, वो दिखाता है तो उसका नाम गलत होता है कहीं। ये चुनाव आयोग ने जो पहचान पत्र बनाने का तरीका बनाया है उसमें सारी कमी निकलती है। ये मेरा कहना है बस। बिल्कुल, धन्यवाद, बड़ी अच्छी बात आपने कही है। और यही हम कह रहे हैं, अभी से इसलिए जागरूक होना है क्योंकि इस बार ऐतिहासिक वोट आपको करना है और कहीं आप उससे चूक ना जाए, इच्छा के बावजूद भी चूक ना जाए। इसलिए आपने खुद भी वोटर लिस्ट में नाम है क्या नहीं वो देखना है, नहीं है तो डालना है। और अगर डालने के बाद आखिरी मिनट तक कहीं उसको कोई झूठा ऑब्जेक्शन लेके कट तो नहीं करता है, ये भी देखना है। और दूसरे गलत लोग अगर लिस्ट में आए हैं तो उनके पता और उनका नाम टैली कर उन पे ऑब्जेक्शन लेकर आपने उनका नाम कटवाना है। इस बार सज्जन शक्ति वोटर लिस्ट पर हावी रहे, इसके लिए वोट फॉर नेशन। अगले कॉलर। जय हिंद। हाँ जी, मैं ये कहना चाहता हूँ। हाँ जी, मैं ये कहना चाहता हूँ, ये अधिकार जरूरी नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस देश के अंदर जितने भी जब चुनाव होते हैं अखबारों मीडिया प्रिंट मीडिया के अंदर यही लिखा हुआ आता है ये जात इतने परसेंट, ये इतने परसेंट, बाकी अन्य क्या विदेशी हैं क्या? तो इसलिए मेरा ये मानना है कि ये लोकतंत्र नहीं, इनका अपना तंत्र है। ये जनता को बेवकूफ बनाते रहते, नहीं ये स्कीमें कोई 2 जगह चुनाव लड़ रहा है, कोई बहुत कमियां हैं इस देश के अंदर चुनाव प्रणाली के अंदर। जब तक इसमें सुधार नहीं होगा तो जब तक ये जरूरी नहीं है कि ये सब कुछ वोट का अधिकार हो। धन्यवाद। धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। जय हिंद सर। बोलिए। मैं सर जितेंद्र सिंह बोल रहा हूँ गोरखपुर से। सर जो है अनिवार्य मतदान है, मतदान अनिवार्य हो, ठीक है, लेकिन अनिवार्य मतदान के लिए ये कहना कि जो मतदान न कर पावे उन्हें कोई किसी सुविधा से वंचित कर देना ये ठीक नहीं है। मुझे लगता है कि आपका ये जो कार्यक्रम है सुदर्शन न्यूज के द्वारा जो आप चला रहे हैं, इससे जागरूकता कार्यक्रम चलाकर लोगों को जागरूक किया जाए। धन्यवाद। लेकिन हम क्यों ऐसा कह रहे हैं? क्योंकि अगर आपको ना करने के बदले किसी चीज की छोटी सी भी सजा नहीं है तो फिर वो ना करने का जो कंपल्शन है उस पर कौन अमल करेगा? और इसलिए ये कहना भी कहीं ना कोई रिस्ट्रिक्शन उसके ऊपर डालना होगा। वो रिस्ट्रिक्शन क्या हो सकता है, इस पे सोचा जा सकता है, बहस हो सकती है, चर्चा हो सकती है, उसके बाद निर्णय हो सकता है, लेकिन विचार तो रखे जा सकते हैं कि आखिर जो वोट नहीं करेगा उसका क्या। अगले कॉलर। जय हिंद। सुधीर जैन, बड़ौदा, दिल्ली। हाँ, ये एक्चुअली सारी गलती जो है, ये जो संवैधानिक संस्था बना रखी है वोटर ये इलेक्शन की संस्था बना रखी है, इसकी है। ये वोटर आई कार्ड बनाने में इंटरेस्टेड नहीं होती। इनके लोग वोटर आई कार्ड बनाने के लिए पैसे लेते हैं, बांग्लादेशियों के वोटर कार्ड बने हुए हैं। और जबकि हम लोग जो यहाँ पैदा हुए दिल्ली में रहे पले बड़े, आज तक हमारे घर के भी वोटर कार्ड बनवाने में हमें 10-10 साल लग जाते हैं। मोदी जी ने आज से कई साल पहले लिख के दे दिया था सेंट्रल गवर्नमेंट को ये अनिवार्य किया जाए राइट टू वोटिंग, लेकिन वो सेंट्रल गवर्नमेंट आज तक नहीं कर पाई। ये लोग चाहते ही नहीं कि इंडिया में 100% वोटिंग हो। ये चाहते हैं कि वोटर इसी तरह मरता रहे और अपने अधिकार से वंचित होता रहे, कम से कम वोटिंग हो। ये पीडीएस जैसी योजना सिर्फ बांग्लादेशियों के लिए ला रहे हैं। बिल्कुल, धन्यवाद। जो बात हमारे भाई कह रहे हैं कि जो भारतीय है उनको तो वोटर कार्ड बनाने में सालों लग जाते हैं, लेकिन बांग्लादेशी घुसपैठियों के पास तो वोटर तुरंत कार्ड बन जाता है। उनको भी इस लिस्ट से निकालना है तो इस मिशन के साथ जुड़ना होगा, इसको दिशा देनी होगी, इसको ताकत देनी होगी। और इसलिए इस मिशन को जिला स्तर, गांव स्तर पर काम करना होगा। और इसलिए आप मिशनरी बनकर हमारे साथ सामाजिक क्षेत्र के इस काम में जुड़ सकते हैं और अपना इस अभियान को देश भर में फैला सकते हैं। अगले कॉलर। जय हिंद। बोलिए। नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते, मैं सिंगा से बोल रहा हूँ, खुशहाल चंद जय। हाँ,
100% मतदान कंपलसरी दोनों पक्ष होना, जो दिल्ली से मुख्यमंत्री महाराष्ट्र को आते हैं वो बंद होना चाहिए। अरे कंपलसरी मतदान 100% नहीं तो फिर रेशन कार्ड जब्त कर लेना चाहिए, जो बड़े बड़े उद्योगपति है उनको बाहर देना चाहिए, पासपोर्ट जब्त कर देना चाहिए। धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए। देखिए, मेरा ये कहना है कि सबसे पहले वोटिंग को मैंडेटरी कर देना चाहिए। श्री नरेंद्र मोदी ने इसके विषय में बहुत पहले चर्चा की थी। जहां तक पेनल्टी की बात है, तो मेरे विचार से पेनल्टी को इस तरीके से मैंडेट करना चाहिए ताकि उस मध्यम वर्ग और उससे जो पिछड़ा वर्ग हो दोनों प्रभावित हो, तभी एक अच्छा एक भूमिका निभा पाएगा हमारे देश में। अगर मैंडेट वोटिंग हमने करा दी तो उससे जो काला धन जो है, जो मतदान में जो काला धन की बहुत बड़ी भूमिका होती है, एक तो वो भी रुक जाएगा क्योंकि सारी जनता अपने तरफ से ही जागरूक रहेगी मतदान करने को। बिल्कुल 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 सही कहा आपने, धन्यवाद, बड़ी अच्छी बात है। देखिए, आज मतदाताओं को पैसे इसलिए दिए जाते हैं क्योंकि वो मतदान करने आए, आने के बाद हमारे फेवर में मतदान करें। जब मतदान 100% होना ही है तो जितना बड़े पैमाने पर आज पैसा प्रभावी है उतने बड़े पैमाने पर वो नहीं रहेगा। बहुत से लोग तो वोटिंग को इसलिए नहीं पहुंचते क्योंकि पैसे उन तक नहीं पहुंचते, या वो मोलभाव कर नहीं पाते, या उनका मुखिया किसी गुट से मोलभाव नहीं कर पाता, या फिर एक के पैसे पहुंचे दूसरे के नहीं पहुंचे हैं। ऐसे कई कारण होते हैं। पैसे के प्रभाव में मतदान प्रभावित होता है और अनुपात घटता है। अगले कॉलर। जय हिंद, मोदीनगर उत्तर प्रदेश से बोल रहा था जी। बोलिए। मेरा सुझाव ये है, एक तो जितना भी हमारे मत प्रतिशत कम रहता है उसके अंदर कम से कम 50% जो बुद्धिजीवी लोग हैं वो वोटिंग नहीं करते हैं। एक जो है सरकारी सुविधा उन्हें सब बंद होनी चाहिए। राशन कार्ड है, वोटर आई कार्ड है, कोई भी बैंक लोन है, कोई भी जो भी सरकारी सुविधा है सब बंद रहनी चाहिए उनकी। वोट डालना अनिवार्य होना चाहिए सबके लिए। धन्यवाद। अगले कॉलर। जय हिंद। हाँ सुरेश, नमस्कार, जय हिंद। बोलिए। मैं देहरादून से बोल रहा हूँ। सुरेश जी, ऐसा है कि वोट देना अनिवार्य तो होना ही चाहिए। वोट देने वालों पर जुर्माना भी लगना चाहिए। और इसके साथ अगर मैं 2 बिंदु और जोड़ दूं, थोड़ा सा मेरे को समझ में उसके एक और है, उससे है कि जिसके 2 से ज्यादा बच्चे तीसरे बच्चे पे से टैक्स लगना चाहिए, और अगर उसका का नाम राशन कार्ड में नहीं होना चाहिए, उसको कोई भी सरकारी सुविधा नहीं मिलनी चाहिए। इससे देश का सुधार हो सकता है। और तीसरी चीज ये है कि आधार कार्ड, मैंने 1.5 साल पहले आधार कार्ड बनवाया था और अभी तक घर नहीं पहुंचा। 2 बार मैंने पहचान पत्र बनवा दिया, दोनों बार उसमें मेरा एड्रेस गलत निकला है। तो ये निर्वाचन आयोग इतनी लापरवाही से काम करता है कि उन्होंने अनपढ़ लोग रखे हो वोटर पे, और वो कहीं का एड्रेस कहीं लिख देते हैं। तो ऐसी बहुत सारे लोगों के साथ ये समस्या है। इवन नाम तक गलत लिखते हैं, एड्रेस तो लिखते हैं, अपनी मर्जी से पता नहीं कहाँ का एड्रेस देते हैं। धन्यवाद। कई बार तो इस प्रक्रिया में ऐसे भी लोग हैं जिनको खुद का नाम ठीक से लिखना नहीं आता और वो लोग दूसरे का नाम लिखने का काम करते हैं। लेकिन उसमें वो चतुर लोग भी होते हैं, वो षड्यंत्रकारी भी होते हैं जो जानबूझ के गलती से इसलिए लिखते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि फलाना व्यक्ति फलाने पार्टी का वोटर है या ये विचारधारा रखता है, इसलिए इसका नाम काटना एक बड़े षड्यंत्र का योजना का हिस्सा भी होता है। अगले कॉलर। जय हिंद, बोलिए, क्या कहना है आपको? अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। हाँ सर, मैं अतुल खबराड़े बोल रहा हूँ, भंडारा महाराष्ट्र से। बोलिए सर। ये जो मतदान हम लोग जो देते हैं उसमें तो गवर्नमेंट एक दिन का छुट्टी देता है, तो कंपलसरी सर मतदान होना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा से लोग चुन के आना चाहिए। और सर हर विभाग में ऐसा होना चाहिए कि सर कि वहाँ के डिपार्टमेंट में उन्होंने मतदान अनिवार्य करना ही चाहिए सर। धन्यवाद। जैसे कि छुट्टी देने की बात आई है, छुट्टी तो वोट करने के लिए देनी चाहिए, लेकिन अगर वो वोट उन्होंने नहीं किया है तो फिर उस छुट्टी के पैसे उसके काट लेने चाहिए। और बाकी की जो भी बातें अभी तक दर्शक अलग अलग सूचनाएं दे रहे हैं उसमें से किसी निर्णायक सूचना पर विचार होना चाहिए। हम परिणाम देखते हैं कि अगर इस विषय को इस तरीके से नहीं लिया गया तो क्या परिणाम होंगे। देखिए, लोकतंत्र को मजबूती नहीं मिलेगी। हम चाहे कितने ही पुराने लोकतांत्रिक देश क्यों ना कहलाएं, लेकिन अभी तक हम सशक्त लोकतांत्रिक शक्ति नहीं बने हैं।
इन सब की वजह रही है देश में लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को मजबूत करने वाले हाथों ने सही तरीके से काम नहीं किया है। युवा अपना भविष्य लिखने में पीछे रह जाएंगे। आज हमारे युवा आधुनिकता के साथ आगे बढ़ रहे हैं, देश के विकास में बढ़ चढ़कर अपना योगदान दे रहे हैं, लेकिन साथ ही हमारे लोकतंत्र में अपने सबसे महत्वपूर्ण हथियार को भूल रहे हैं। युवाओं को मतदान के जरिए भी देश को मजबूत करने के लिए अपना योगदान देना होगा। हम देश हित में काम करने वाले जनप्रतिनिधि नहीं चुन पाएंगे। हमारे मतदान नहीं करने की वजह से एक ऐसा उम्मीदवार चुनकर आता है जो ना तो हमारे हित की बात करता है और ना ही देश को आगे ले जाने की बात करता है। उसका मकसद तो सिर्फ अपना हित और अपने गिने चुने समर्थकों का हित ही महत्वपूर्ण होता है। देश को मजबूत नेतृत्व नहीं मिल पाएगा। किसी देश का राष्ट्रीय नेतृत्व जितना मजबूत होता है वो उतनी ही मजबूती से देश हित में निर्णय लेता है। अगर आपका नेतृत्व करता ही कमजोर होगा तो आप कैसे अपने हक में काम करने की उम्मीद कर सकते हैं। हर वर्ग मतदान के महत्व को नहीं समझ पाएगा। अगर हम देशवासियों को मतदान का महत्व ही नहीं समझा पाए तो कैसे हम मतदाता को उसका हक दिला पाएंगे। इसके लिए तो हमें आगे आकर देश में जागरूकता अभियान चलाना होगा, मतदाता को जागरूक करना होगा, देश को मजबूत करने का प्रण लेना होगा। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। जय हिंद। बोलिए। जी सर, क्या कहना है आपको? जी ये बांग्लादेशियों का जो है ये धड़ल्ले से जो है वोटर बनाया जा रहा है मनावली में, दीमापुरी में। मैंने जो है कई बार इसके ऊपर जो है कंप्लेंट भी किया है, लेकिन सर इस पर कभी कोई कार्रवाई नहीं होती है और कहते हैं कि भाई क्या करे, चलता है, ये सब चलता है। इसके लिए क्या सर रास्ता है? बिल्कुल, इसलिए आप हमारे साथ इस मिशन में जुड़ जाइए। हम सब मिलकर ऐसे घुसपैठियों को दूर तो निकालेंगे, वोटर लिस्ट से क्या देश से भी दूर निकालेंगे। और इसलिए जैसे हमने इस विधानसभा के दौरान, चुनाव के दौरान कार्यक्रम लाया था बांग्लादेशी भगाओ वाला, इस बार चुनाव के पहले पूरे देश में भी लाएंगे और ये भी इस वोट फॉर नेशन का हिस्सा होगा। अगले कॉल। जय हिंद। आपसे बस पहले एक शिकायत है कि आप अपने बिंदास बोल के वीडियोस यूट्यूब पे अपलोड नहीं करते। नहीं, बिल्कुल करते हैं। मैं आपकी बात को अपडेट करता हूं, आप लाइन पे रहिए। आपको सुदर्शन के फेसबुक पर या यूट्यूब पर यह कार्यक्रम अगर देखना है, क्योंकि फेसबुक पर बहुत अपडेट होते हैं तो आगे चला जाता है। हमारा यूट्यूब आईडी है youtube.com/सुदर्शन न्यूज, और एक और आईडी है youtube.com/सुदर्शन टीवी चैनल। आप इस पर भी देख सकते हैं और फेसबुक पर भी हम इसके अपडेट रखते हैं। हमारी वेबसाइट www.sudarshannews.com पर भी आप सारे पुराने बिंदास बोल देख सकते हैं। बोलिए। एक तो जो हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं बहुत महत्वपूर्ण चर्चा है, साथ में एक अप्लाइड फॉर्मूला चल रहा है गुजरात में पिछले 2 सालों से। वहाँ के जो पंचायत चुनाव होते हैं और जो वहाँ पे लोकल चुनाव होते हैं, वहां पर पहले से ही मैंडेट वोटिंग। जब एक स्टेट में, हमारे देश के एक राज्य में जब ये फॉर्मूला पहले से अप्लाई, तो क्या हम इसको देश स्तर पर नहीं कर सकते? आखिर समस्या क्या है? राजनीतिज्ञों के में क्या चल रहा है? मुझे कहीं ना कहीं कुछ षड्यंत्र का मुझे आभास होता है। तो इस पर एक गहरी विवेचना करनी चाहिए। मेरे हिसाब से सारे बदलाव तभी आ पाएंगे जब तक एक सरकार, मजबूत सरकार केंद्र में ना आकर के। बिल्कुल, धन्यवाद। ये मजबूती तब आएगी जब देश मजबूती के साथ वोट करेगा, देश का इरादा एक होगा, देश की इच्छा एक होगी। 30% लोग दूर रहते हैं, 50% लोग दूर रहते हैं। इस बार तो फिर भी वोटिंग अच्छा हो रहा है, नहीं तो 50%, कहीं पर 25%। पहले दिल्ली में बिलो 40% वोट होता था, अब वोट ज्यादा हुआ है, लेकिन फिर भी सारे लोगों ने वोट नहीं किया है। अगले कॉलर। जय हिंद। बोलिए, क्या कहना है आपको? सर, जय हिंद सर। हाँ, मेरा मानना है कि जो मतदान अनिवार्य किया जाना चाहिए, लेकिन जो व्यवस्था है भारत की 2 दलीय व्यवस्था है। किसी भी व्यवस्था के लिए किसी भी व्यवस्था के लिए 2 दलीय व्यवस्था है। किसी भी विषय के लिए केवल 2 बातें होती है, यदि वह तो सही है या फिर गलत है। तो फिर ये जो तमाम क्षेत्रीय दल हैं ये भ्रम पैदा करते हैं जनता के बीच। दूसरी विषय ये है कि जो मतदान है अनिवार्य करने से जो शिक्षित वर्ग है उसके भी, जो ग्रेजुएट है या पोस्ट ग्रेजुएट है, उसका जो मतदान, जो अशिक्षित है उसका भी मतदान का अंतर एक है। तो हमें लगता है कि इसमें भी सुधार होना चाहिए और शिक्षित को ही, बिना शिक्षित समाज के अच्छा लोकतंत्र नहीं माना जाएगा और लोकतंत्र भी अच्छी नहीं होगी, उसकी नींव भी मजबूत नहीं होगी। तो शिक्षित समाज ही केवल मतदान करे, मेरा ऐसा मानना है। धन्यवाद। रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद दोबारा आएंगे। बिंदास बोल जा रहे।
ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं बिंदास बोल, और बिंदास में हम आपके सामने मुद्दा लेकर आए हैं कि अनिवार्य मतदान किया जाए और देश के हर व्यक्ति को जब अधिकार चाहिए तो कर्तव्य निभाए, और वो कर्तव्य सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा दान है, गुरु दक्षिणा से बड़ा या कन्यादान से भी बड़ा या अन्नदान से, नेत्रदान से भी बड़ा, क्योंकि वो दान है राष्ट्र के लिए, वो है मतदान। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। हाँ बोलिए। हाँ नमस्कार सूरज जी। नमस्कार। हाँ जी, ये घपलाबाजों ने हर खेत में ऐसा घपला करके रखा है। हाँ। ये सिस्टम को सुधारना ही बड़ा मुश्किल है। क्यों, हम बंगाल में रहते हैं तो वहाँ पर इस तरह का सब रिगिंग का सब प्लान बना के रखते हैं। आप सोच भी नहीं सकते कि हमारे मुर्दा वोटर लिस्ट के नाम बांग्लादेशी को घुसाओ, समझे ना, इतना प्रकार का उन लोग घपला करके रखा रहता है। बिल्कुल। और इस विषय की गंभीरता हम जानते हैं, इसीलिए हमने साहस करके लगातार 5-7 दिन तक आपके सामने ये विषय लाया था। हाँ जी, हाँ जी, इतना घपला करके रखे हर क्षेत्र में। इनको ठीक करना भारतवर्ष को बड़ा मुश्किल वाला काम हो गया अभी। धन्यवाद। धन्यवाद। हम परिणाम के साथ अब आपको उपाय दिखाते हैं कि क्या उपाय हो सकते हैं अगर ये करने के लिए। देखिए, युवा मतदान के जरिए अपने सपनों का भारत लिखे। युवा आगे आकर अधिक से अधिक मतदान में हिस्सा लें। ना सिर्फ हिस्सा लें बल्कि आसपास के लोगों को भी मतदान के प्रति जागरूक करें। आप जहां भी जिस भी क्षेत्र में कार्यरत हैं वहां आप लोगों को जागरूक कर सकते हैं। इसके जरिए आप न सिर्फ लोगों को उनके हक के प्रति जागरूक कर रहे हैं बल्कि देश के भविष्य को भी लिख रहे हैं। चुनाव आयोग के जागरूकता अभियानों का हिस्सा बने। पिछले कुछ सालों में चुनाव आयोग ने मतदाता जागरूकता अभियान के लिए महत्वपूर्ण काम किया है। चुनाव आयोग के इस अभियान में शामिल होकर हमें अपना समर्थन देना होगा। देश के लिए वोट करें। हमारा अभियान है वोट फॉर नेशन। इसके साथ जुड़कर आप देश को मजबूत करने में अपना योगदान दे सकते हैं। अगर आप आगे आकर जितनी अधिक संख्या में मतदान करेंगे उसी मजबूती के साथ आप देश को मजबूत कर सकेंगे। लोकतंत्र में अपने अधिकार को समझें। लोकतंत्र में वोट करना किसी भी व्यक्ति का महत्वपूर्ण अधिकार है। आप उन लोगों को देखिए जिन्हें अपने ही देश में वोट करने का अधिकार नहीं, उन्हें अपना जनप्रतिनिधि चुनने का अधिकार नहीं। तो क्या हम वोट ना करके अपने अधिकार को ही खो रहे हैं जो हमें बड़ी ही मुश्किलों से। ये उपाय हो सकते हैं और उपाय आपके हमारे हाथ में है और इसलिए उसकी तरफ हमको बढ़ना जरूरी है। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। हाँ जी, देखिए मतदान जरूरी होना चाहिए इसके लिए, इसलिए कि लोगों को ये पता चले कि वो वोट किस काम के लिए दे रहे हैं। अभी लोगों को पता ही नहीं होता कि वो वोट दे किस ले रहे हैं। कई लोग नहीं जाते, घर से बाहर निकलते नहीं है, पता ही नहीं है कि वोट देने का क्या मतलब है। अगर मतदान जरूरी होगा तो पता चलेगा कि क्यों हम मत दे रहे हैं, मत देने का मतलब क्या है। बिल्कुल, धन्यवाद। ये मतलब सिखाना ही तो जरूरी है, ये घर घर जाकर सिखाना है। घर घर जाकर पैसे देकर वोट को खरीदा जाता है, तो देशभक्तों ने घर घर जाकर उस वोट का महत्व कितना अमूल्य है ये भी बताना जरूरी है। और ये बताने के लिए ही ये ऑफर हम आपके सामने लाए हैं। किसी ने ऑफर कहा था इसलिए मैं इस शब्द का उपयोग कर रहा हूं, क्योंकि ऑफर में कुछ वापस मिलता है, स्कीम में वापस मिलता है। यहां पर भी आपको वापस मिलेगा एक सशक्त गणतंत्र, एक सशक्त लोकतंत्र व्यवस्था, और वो आपकी रहेगी क्योंकि आप और हम सब मिलकर उसमें 100% वोट करेंगे। ये करने के लिए देश तैयार हो, सरकार जाग जाए, पहल करे, विपक्ष साथ दे और सब मिलकर इस विषय पर चर्चा हो। इसलिए पूरे देश में हम इस कैंपेन को चला रहे हैं। इस वेबसाइट पर जाकर आप अपनी जानकारी भर सकते हैं। आप हमारे पते पर आकर हमको मिलकर भी इस विषय को आगे बढ़ा सकते हैं। और इसलिए इस अभियान के साथ आपको जुड़ने के लिए हम आह्वान करते हैं। ये आपसे लेकर लगातार अब चलता रहेगा जब तक नई सरकार नहीं बन जाती। अब हम आपको छोड़ चलते हैं पिछले बार जो हमने वोटर आजा जाग जाओ कैंपेन चलाया था उस कैंपेन के वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद। जब देश की बात आती है तो बड़े बड़े भी नकारात्मक सोचते हैं। कुछ नहीं हो सकता इस देश में, कभी नहीं बदलेंगे। पता नहीं कितनी बार सुना है, कितनी जुबानों से सुना है, कितनी जबानों में सुना है, और सच भी है। इतने सालों में कुछ नहीं बदला, बस सरकार पे सरकार बदली। पर रास्ते का कचरा वही का वही। क्यों? क्योंकि कुछ नहीं हो सकता इस देश में। और क्या,
देश के कितने ही ऐसे शहर और गांव हैं जहां पोल्यूशन से हजारों बच्चों की जान जा रही है, लेकिन किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि कुछ नहीं हो सकता इस देश का। कहीं सरकार चलाने वाले मंत्रियों पे क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं, तो कहीं कानून संभालने वाली पुलिस घूस ले रही है और हम चुपचाप खड़े। क्यों? क्यों? क्योंकि कुछ नहीं हो सकता इस देश का। रोज अखबारों में पढ़ते हैं अनगिनत खबरें, बूढ़ों पर, औरतों पर, बच्चों पर होते हुए अत्याचारों के बारे में, और 1 घंटे में हम सब भूल जाते हैं। क्यों? क्योंकि कुछ नहीं हो सकता इस देश का। स्पोर्ट्स स्टार्स हो या फिल्म स्टार्स, हम उनमें जात पात का भेदभाव बिल्कुल नहीं करते, पर नेताओं के उकसाने पे, धर्म के नाम पे हजारों जाने लेने को तैयार हो जाते हैं हम। क्यों? क्यों आतंकवादी आके हमारी आंखों के सामने हमारे शहर पे हमला करते हैं और हम सैकड़ों की तादाद में मोमबत्तियां जलाते हैं। क्यों? 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 क्योंकि और कुछ नहीं हो सकता इस देश का, और कुछ नहीं हो सकता। सच कहा, कुछ नहीं हो सकता। क्या वाकई कुछ नहीं हो सकता? लेकिन मैं कहता हूं, ओटर राजा को जगाओ, सब हो सकता है। हो सकता है, हो सकता है, हो सकता है। शायद ये सारी समस्याओं का हल नहीं, पर शुरुआत तो है। शुरुआत जो हमारे हाथ में, आपके 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 हाथ में। अधिकार चाहिए तो कर्तव्य निभाइए।